लोकसभा चुनाव में भाजपा पश्चिम बंगाल में आखिर अपनी उम्मीदों पर खरी क्यों नहीं उतर पाई? पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति आखिर बुरी क्यों हुई, उस पर आज विश्लेषण करेंगे। और आने वाले दिनों में भी निश्चित तौर पर अगर भाजपा ने फार्मूला अपनाया नहीं, भाजपा ने ये प्रयोग नहीं किया, तो पश्चिम बंगाल में कभी भी ना विधानसभा में सरकार बना सकती और ना ही लोकसभा में मजबूत स्थिति भाजपा की आ सकती है। भाजपा को एक फार्मूले पे निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में प्रयोग करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर पश्चिम बंगाल में इस फार्मूले को भाजपा ने प्रयोग नहीं किया तो पूरी तरह से भाजपा जमीन खो देगी। 2024 में जिस तरह से 12 सीटें लोकसभा की भाजपा को मिली हैं, आने वाले दिनों में अगर यही स्थिति रही और भाजपा ने इस फार्मूले का प्रयोग नहीं किया तो एक भी सीटें भाजपा को नहीं मिलेंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल खतरनाक जोन में जा रहा है। पश्चिम बंगाल बहुत बुरी स्थिति में जा रहा है और ऐसे में भाजपा अपनी जमीन कभी वापस नहीं ला पाएगी और भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी सरकार नहीं बना पाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल का हिंदू वो भी चाहता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बने, भाजपा की मजबूत स्थिति आए। और इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने भी उम्मीदें लगा रखी थी कि करीब करीब 30 सीटें भाजपा को मिलेंगी ही मिलेंगी। लोकसभा की 42 सीटें हैं। भाजपा ये सोच रही थी कि पश्चिम बंगाल से 30 सीटें अगर मिल गई तो फिर भाजपा की केंद्र में स्थिति मजबूत होगी और वास्तव में मजबूत होती भी, क्योंकि जिस तरह से संदेश खाली का मामला चल रहा था, जिस तरह से महिलाएं तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मैदान पर उतरी थी, पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विरोध चल रहा था, लोगों की नाराजगी चल रही थी, खासकर महिलाओं की नाराजगी चल रही थी, महिलाएं गुस्से में थी। ऐसे में भाजपा ने अनुमान लगा लिया था कि करीब करीब 30 सीटें भाजपा को मिलेंगी। लेकिन 2019 से भी खराब प्रदर्शन 2024 का पश्चिम बंगाल में भाजपा का रहा। भाजपा ने 2019 में 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 में भाजपा मात्र 12 सीट जीत पाई है। तो ऐसे स्थिति में आखिर भाजपा की सीटें कम क्यों हुई? भाजपा ने जो उम्मीद लगाए रखी थी कि 30 सीटों पर जीत निश्चित तौर पर होनी ही होनी है, तो वहां तक क्यों नहीं पहुंची? इस पर चर्चा करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल के लोग भी टीएमसी से एकदम डरे और सहमे हैं। पश्चिम बंगाल के तमाम लोग, अधिकतर लोग ये चाहते हैं किसी भी तरह से ममता बनर्जी का राज जो है वो समाप्त हो, गुंडे मवालियों का राज समाप्त हो, अराजकता समाप्त हो। और इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि जब भी लोकसभा का चुनाव हो तो भाजपा को वोट करें, विधानसभा का चुनाव हो तो भाजपा को वोट करें। ऐसी कोशिश करते हैं, तैयारी भी करते हैं, पहले से प्लान भी करते हैं। जो भी हिंदू परिवार है, जो भी भाजपा के वोटर्स हैं, वो पहले से ही तैयारी करते हैं कि हमें भाजपा को ही वोट करना है। इस बार भी वो तैयारी थी। और जिस तरह से संदेश खाली का मामला सामने आया, महिलाएं खुलकर टीएमसी के खिलाफ मैदान में उतरी, तो भाजपा को पूरी तरह से ये भरोसा था कि पूरे पश्चिम बंगाल में भाजपा को बहुत अच्छे तरह से मतदान मिलेगा, यानी वोटिंग होगी और इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी। लेकिन वो वोटिंग क्यों नहीं कर पाते? वोट में ये सारा आक्रोश जो है, गुस्सा है, वो क्यों भाजपा के पक्ष में नहीं बदलता? उसका मूल कारण ये है कि टीएमसी के जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, जो टीएमसी के अराजक तत्व हैं, वो चुनाव से यानी मतदान से 1-1.5 महीने पहले ही हिंदू इलाकों में जाकर, हिंदू क्षेत्रों में जाकर वो उन्हें डराने और धमकाने लगते हैं। वो हिंदुओं को ये धमकी देते हैं कि यदि भूल बस भी भाजपा को मतदान किया, भाजपा के सांसद को अगर जिताने की कोशिश की, तो रहना तो यहीं पर है, फिर पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, फिर रह पाना बड़ा मुश्किल होगा। पश्चिम बंगाल में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वही स्थिति अभी हो रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा के कार्यालयों में शरण ले रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के लोग। हिंदू जो हैं वो भाजपा के कार्यालयों में छिपकर किसी तरह से जान बचा रहे हैं। तो इससे साफ तौर पर यह पता चलता है
कि टीएमसी के जो गुंडे हैं, जिन इलाकों में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम बड़ी संख्या में रहने लगे हैं, वो पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं, वो पूरी तरह से अराजक हो जाते हैं और वो किसी भी तरह से हिंदू मतदाताओं को रहने नहीं देना चाहते। वो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी है, उनको छोड़ते नहीं। अभी लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 29 सीटें जीती, उसके बाद वहां पर अराजकता का माहौल शुरू हो गया। ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं था। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की सरकार बनती अगर प्रदेश में, तो टीएमसी की सत्ता की धमक होती, ये बात अलग थी। लेकिन केंद्र में एनडीए की सरकार बन रही है, बस सांसद टीएमसी के ज्यादा आ गए, तो ऐसी बात को लेकर अराजकता शुरू हो गई और टीएमसी के कार्यकर्ता उन लोगों को चुन चुनकर मार रहे हैं जिन्हें इन्हें पता है कि उन्होंने भाजपा को मतदान किया है, भाजपा को वोट किया है। टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें ढूंढ रहे हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें ढूंढ रहे हैं जिन्होंने भाजपा का प्रचार किया था। यानी आमने सामने दुश्मनी निभाई जा रही है। आमने सामने पूरे फ्रंट पे रहकर टीएमसी के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं का जीना दूभर कर दिए हैं। उन्हें घर में रहने नहीं देते, उन्हें अपने प्रतिष्ठान, उद्योग, व्यापार, कारोबार चलाने नहीं देते और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, बुरी तरह से घायल किया जा रहा है। पूरा देश ये देख रहा है, पूरे देश में ये तस्वीर सामने जा रही कि कैसे वहां पर हिंदू डरा और सहमा है, कैसे भाजपा का कार्यकर्ता वहां पर प्रताड़ित हो रहा है, किस तरह से उनके साथ अराजकता हो रही। ऐसी स्थिति में आप क्या समझ सकते हैं कि जब चुनाव से 1 महीने पहले ही भाजपा के कार्यकर्ताओं को डराया जाए, धमकाया जाए कि तुमने अगर भाजपा को वोट दिया तो हमारे पड़ोस में ही रहते हो, तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हम मार देंगे, तुम्हें गोलियों का निशाना बनना पड़ेगा, तुम्हारे साथ मारपीट होगी, तुम्हारे साथ आए दिन अराजकता होगी। ऐसी स्थिति में तुम्हें जाकर सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के नेता को, टीएमसी के सांसद को जिताना है। इस तरह की धमकी लगातार दी जाती है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। और इस लोकसभा चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह की धमकी भाजपा के कार्यकर्ताओं को दी गई, हिंदुओं को दी गई, और जिसके कारण से टीएमसी के 29 सांसद जीत कर आए। वरना ऐसा टीएमसी का कोई बहुत बेहतरीन काम नहीं था, कोई अच्छा काम नहीं था कि जिसके कारण से टीएमसी के 29 सांसद जीत कर आते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदू वहां पर डरा हुआ है, सहमा हुआ। वो जानता है कि अगर उसने भाजपा को वोट दिया, भाजपा के सांसदों को वोट दिया, तो फिर उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, उसका जीना दूभर हो जाएगा। और इसलिए डर के कारण, भय के कारण, ना चाहते हुए भी वो टीएमसी को वोट करता है, मतदान करता है। अब सवाल ये उठता है कि जब 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा अयोध्या में ढहाया गया, तो देश के प्रधानमंत्री उस समय के नरसिंह राव ने देश की 4 राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्त करने की जिम्मेदारी उनकी बनती तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की, लेकिन उन्होंने 4 अन्य राज्यों की भाजपा की सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। तो उत्तर प्रदेश में जहां कल्याण सिंह की कुर्सी गई थी, वहीं पर राजस्थान में उस समय भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, उनकी कुर्सी चली गई। तो हिमाचल में शांता कुमार की कुर्सी चली गई और फिर मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा की कुर्सी चली गई। यानी भाजपा ने अपने 4 मुख्यमंत्रियों को खो दिया था, मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। भाजपा की 4 राज्य की सरकारों में मुख्यमंत्री चले गए थे, यानी सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। और उसमें जो दलील दी गई थी नरसिंह राव की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से, कांग्रेस की सरकार की तरफ से, कि पूरे देश में अराजकता होगी, इसलिए भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं वहां पर बर्खास्त कर दी जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब अराजकता के नाम पर नरसिंह राव 4 राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं एक ही बार में, तो पश्चिम बंगाल में वर्षों से 10-12 साल से, जब से टीएमसी की सरकार है, जब से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, आग में पूरी तरह से पश्चिम बंगाल जल रहा है। पूरी अराजकता में पश्चिम बंगाल एकदम धधक रहा है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जाता, जहां पर लोकतंत्र की हत्या होती है? ऐसे में पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाकर बर्खास्त करके चुनाव क्यों नहीं लड़वाया जाता है? आप समझिए कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में जहां पर अराजकता थी, आतंकवादियों का आतंक था, गोलियों की बौछार हो जाती थी मतदान के
समय वहां पर मतदान बड़े खुले तौर पर, बड़े स्वतंत्र तरीके पर जम्मू कश्मीर में मतदान हो रहा है। और पश्चिम बंगाल आखिर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर मतदान के समय अराजकता होती है, जहां पर मतदान के समय गुंडागर्दी होती है, और जहां मतदान के 1 महीने पहले टीएमसी के गुंडे जाकर मतदाताओं को धमकाने का काम करते हैं। तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र कहां जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? पश्चिम बंगाल का हिंदू या पश्चिम बंगाल का मतदाता अगर मतदान करने के लिए जाता है तो उसे स्वतंत्र रूप से मतदान करने नहीं दिया जाता है। उसे गोलियों की धमकी दी जाती है कि गोलियों से सीना छलनी कर दिया जाएगा, उसे डराया धमकाया जाता है। तो ऐसे में अगर केंद्र सरकार ने नहीं सोचा पश्चिम बंगाल के बारे में, ऐसे में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया, जहां पर लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या हो रही है, लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसे में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया, ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया नहीं गया, तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि भाजपा कभी ना विधानसभा में सरकार बना पाएगी, ना भाजपा लोकसभा में कभी आने वाले दिनों में मजबूत स्थिति बना पाएगी। क्योंकि वहां का मतदाता ही डरा रहेगा, वहां का मतदाता जानेगा कि अगर उसने भाजपा को वोट दिया तो उसके बाद उसकी मौत निश्चित है, उसने अगर भाजपा को वोट दिया तो उसके साथ गुंडागर्दी निश्चित है, उसकी बहन बेटियों के साथ अराजकता की जाएगी, लूटपाट की जाएगी, मारपीट की जाएगी। तो ऐसे में डर के कारण, भय के कारण वो जाता है, टीएमसी के नेताओं को वोट कराता है, मतदान कराता है और अपने जीवन की किसी तरह से सुरक्षा करता है। और इस समय पूरे पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल है, दौड़ा दौड़ा कर मारे जा रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, मतदाता, भाजपा के वोटर, हिंदू मारा जा रहा है। तो ऐसे में तत्काल प्रभाव से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन निश्चित तौर पर लगना चाहिए, नहीं तो पूरी तरह से पश्चिम बंगाल हाथ से निकल जाएगा, पश्चिम बंगाल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो बचे खुचे हिंदू हैं वो भी, उनकी भी स्थिति बहुत बेकार हो जाएगी और पश्चिम बंगाल पूरी तरह से हिंदू विहीन